सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित त्रिरश्मि नामक प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं, जिन्हें पांडवलेनी कहा जाता है, जिनका वास्तव में पांडवों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ कुल 24 गुफाएं मौजूद है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री सदी से ईस्वी 3री सदी तक सातवाहनों और क्षत्रपों के शासन काल के दौरान किया गया है। यहाँ की गुफाओं में मौजूद लेखों में गौतमी पुत्र सातकर्णी और क्षत्रप नहपान इनके सत्ता परिवर्तन एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। नासिक यह जुन्नर और पैठण इस प्राचीन व्यापारी मार्ग को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भरूच से संबंध रहा था, जिस कारण यह प्राचीन काल में बड़ी राजनीतिक रणनीतियों को अंजाम दिया गया है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के पाथर्डी फाटा यहाँ पर स्थित त्रिरश्मि प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समीप। देखिए यहाँ पर बौद्ध गुफाओं से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर यह एंट्रेंस गेट आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो उल्लेख है वह पांडवलेनी किया गया है, लेकिन पांडवों से इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का कोई भी संबंध नहीं है। मैं यही पर से बता दूं आपको, जो जानकारी यहाँ पर लगाई गई है, जो शासन प्रशासन या फिर यहाँ पर की जो महानगर पालिका जो है, ये महानगर पालिका का बोर्ड है, तो शायद से उनको ये जानकारी है या नहीं, या फिर वो बोर्ड लगवाते समय जानकारी निकालते है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये जो जानकारी दी है वो पूरी तरीके से गलत दी है। तो सामने एक बुद्ध विहार भी है, लेकिन उसको बुद्ध विहार लिखा है, लेकिन उसको पांडव विहार नहीं लिखा, तो ये सरासर गलत है। प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं तो यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं करके उल्लेख आना चाहिए था, प्राचीन बुद्धलेनी इस प्रकार का नाम आना चाहिए था। तो देखिए ये सड़क पूरा इस प्रकार से यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है विकसित किया गया है। ये जो आधुनिक बुद्ध विहार आप देख पा रहे हो, इस विहार से लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये जो गुफाओं का जो मुहाना जो है वो लगता है। और आसपास आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने सारे दुकान या फिर यहाँ पर इस क्षेत्र का जो है विकास किया गया है। अभी हम बुद्ध विहार के आगे आए हुए और यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया और इसमें भी जो है पांडव लेनी या फिर पांडव केव्स करके उल्लेख किया गया है। आइएगा, इन गुफाओं को पूरी तरीके से अभी फेंसिंग लगाई गई है, पहले फेंसिंग नहीं थी, अभी फेंसिंग है। और बाहर देखा आपने छोटे मोटे दुकान जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर तक जाने हेतु सीढ़ियाँ है और लगभग जो है 150 से 200 फीट की जो ऊंचाई है, फिर ज़्यादा होगी 200-250 फीट की ऊंचाई पर ये गुफाएं जो है वो स्थित है। सूचना फलक देखें, उनमें आमतौर पर पांडवलेनी या फिर पांडव केव्स करके वर्णन आया है, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ की निजी संस्था है, उनके माध्यम से यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स जो है वो वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो त्रिरश्मि नाम जो है, तिरनहु जो नाम आया हुआ है इन यहाँ के अभिलेखों में, उससे जो है वो नाम दिया गया है या फिर उससे जो नाम है वो अभिप्रेत है और उसका मतलब जो है वे सूरज की किरणें यह होता है। यहाँ पर बोर्ड लगाए कई सारे उन्होंने और यहाँ पर जो
अधिकृत बोर्ड जो है पुरातत्व विभाग का, उसमें उन्होंने क्या लिखा है यह देखना काफी रोचक है। क्योंकि बाहर तो हमने बोर्ड देखे सारे शासन प्रशासन के, उनमें पांडव ही लिखा है उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं हम क्या लिखा है उन्होंने। यहाँ पर से आप ये नासिक शहर का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ से पूरा नासिक शहर जो है आपको दिखाई देता है। और आज संडे होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए अभी हम यहाँ पर इन गुफाओं के पास आए हुए। यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग का ऑफिस है और ये टिकट मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ पर टिकट लगता है। यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जमे हुए हैं। तो यहाँ पर ये टिकट खरीदने के लिए भीड़ है। और यहाँ पर टिकट काउंटर के सामने ही गुफा क्रमांक 10 है। अभी हम गुफाओं के आखिरी छोर में आए हुए हैं, जहाँ से गुफा क्रमांक 1 लगती है। यहाँ पर देखिए ये शुरुआती गुफा है। यहाँ पर ये अधूरे पानी के कुएं दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान में यहाँ पर इसमें ये पूरा जो मिट्टी जो है, मिट्टी जमी हुई दिखाई देती है। एक और आगे एक है, वह भी अधूरा है। यहाँ पर देखिए ये भी गुफा जो है वो अधूरी तराशी गई है, पूरा इसका काम नहीं हुआ है। ये इसमें अभी पानी जमा हुआ है और दोनों शायद से पानी के कुएं हैं। और यहाँ का जो पत्थर है ये थोड़ा सा देखिए हमें टूटा हुआ दिखाई देता है, अस्त व्यस्त। और शायद से ऊपर कुछ कार्व किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो पूरा एरिया देख पा रहे हो ये प्लेन है। शायद से ये भी गुफा रही होगी, लेकिन यह टूट चुकी है या फिर वक्त की मार से ये नष्ट हुई दिखाई देती है। अभी यहाँ पर हमें जो है गुफा क्रमांक 1 देखने को मिलती है। और ये देखिए गुफा क्रमांक 1 जो है यहाँ पर हमें इसमें पिलर दिखाई दे रहे हैं, 4 पिलर दिखाई दे रहे हैं सामने की दिशा में। इसका प्रवेश द्वार दिखाई दे रहे हैं, तो अर्ध उठाव आकार में पिलर है। और ये गुफा अधूरी दिखाई देती है, लेकिन इसके ऊपर देखिए वेदिका बनी हुई है। और वेदिका में आपको फूलों की नक्काशी और पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर बैल है, ऋषभ है, घोड़े हैं या फिर अन्य जो प्राणी है वो दर्शाए गए हैं। तो ये वेदिका का पैटर्न आमतौर पर गुफाओं के छत पर होता है, जैसे बेड से हो या फिर यहाँ पर कोंडानी नाम की गुफाएं हो, जो कि पुणे और करजत के पास स्थित है। तो यहाँ पर ये कक्ष देख सकते हो, ये अधूरा है। और ऊपर जो है, ऊपर शायद से एक मूर्ति जो है वो निर्माण करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर अधूरी सीढ़ियाँ दिखाई देती है। तो ये अधूरी गुफाएं दिखाई दे रही है। आइएगा, और आगे इसके गुफा क्रमांक 2 है। और गुफा क्रमांक 2 भी यहाँ पर लगभग अधूरी है, पूरी नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर मूर्तियाँ दिखाई देती है। ये गुफा क्रमांक 2 देखिए। और यहाँ पर आपको एक पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक पानी का कुआं है। और यहाँ पर इस गुफा में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर ये प्रलंब पद्मासन जो मुद्रा है उसमें आमतौर पर यहाँ पर ये मूर्तियाँ जो है वो आप देख सकते हो। ये यहाँ पर अजंता एलोरा हो या फिर यहाँ पर संभाजी नगर की गुफाएं हो या फिर मुंबई की कनेरी गुफा हो या फिर जो कोक्कण में की कुड़ा नाम की गुफाएं हो या फिर गंधारपाले नाम की गुफाएं हो, इनमें आमतौर पर ये इस मुद्रा में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति गिरी गई है। और यहाँ पर भी ये एक अधूरा कक्ष हमें दिखाई देता है। चलिए आगे देखेंगे हम। इस पानी के कुएं के आगे और एक बड़ा पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। देखिए काफी बड़ा पानी का कुआं है ये। यहाँ पर गुफा क्रमांक 3 देख पा रहे हो। एक गुफा क्रमांक 3 का छत देखिए काफी सुसज्जित किया गया। ऊपर देखिए आपको वेदिका दिखाई देगी और उसी प्रकार से विविध प्राणी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ 6 पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन पिलर का जो शीर्ष है इसके ऊपर विविध प्रकार के जो प्राणी है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें आमतौर पर वृषभ हो या फिर हाथी हो या फिर सिंह हो, हाथी दिखाई दे रहा है। और बीच में एक फिनिक्स का शिल्प है और आगे सिंह का शिल्प है। और यहाँ पर इसका द्वार देख सकते हो। नीचे भी आपको वेदिका दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखें ये आपको भारवाहक दिखाई दे रहे हैं। ये यक्षा भारवाहक है, जिन्होंने इन बौद्ध गुफाओं का जो भार है अपने सर के ऊपर लिया है। यहाँ पर की एक खास बात जो है, यहाँ पर एक फिनिक्स का शिल्प है। और ये जो फिनिक्स का जो शिल्प जो है इसमें आमतौर पर इसका धड़ अलग दिखाई दे रहा है और इसका सर अलग दिखाई दे रहा है। देखिए इसका सर पूरी तरीके से अलग है, जैसे मानो तोते का सर है। तो यहाँ पर ग्रीक स्थापत्य शैली का प्रभाव जो है इसके ऊपर आमतौर पर पड़ा हुआ है। और अर्ध उठाव आकार में भी
पिलर हमें आमतौर पर इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आइए इसका ये एंट्रेंस देखें गुफा का, तो काफ़ी ज़्यादा सुसज्जित किया गया। देखिए यहाँ पर ये चैत्य का जो पैनल है वो दिखाई दे रहा है, स्तूप दिखाई दे रहा है। स्तूप के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर जो सेवक और उपासक जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर 2 द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं। एक हिस्से में एक कक्ष है और यहाँ पर एंट्री दिखाई दे रही है, और 2 अन्य द्वार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ये विहार है, ये काफ़ी बड़ा विहार दिखाई दे रहा है। देखिए इस विहार के मध्य में यहाँ पर आपको ये प्राचीन स्तूप जो है वो दिखाई दे रहा है। ये पूर्णाकृति स्तूप है, इसके ऊपर आपको छत दिखाई दे रही है। इसके हार्मिका देखें, इसका डोम देखें, तो ये काफ़ी शानदार है। इसके अंदर एक धम्मचक्र बना हुआ है, एक सिंह भी बना हुआ है, और एक तरफ जो है इस स्तूप की पूजा की जा रही है और एक तरफ जो है सेवा दी जा रही है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 3 का शिल्प और ये गुफा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर गुफा क्रमांक 3 में ये बहुत बड़ा शिलालेख आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो शिलालेख है यह सातवाहनों का शिलालेख है। इसमें आमतौर पर गौतमी पुत्र सातकर्णी इन्होंने जो पराक्रम किया है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इन्होंने क्षत्रपों का पूरी तरीके से नष्ट किया था, क्षत्रपों को समाप्त किया था। तो उनका वर्णन और उनकी ख्याति का वर्णन जो है इस लेख में आया हुआ, काफ़ी बड़ा है, ऊपर से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी हमारी हाइट कम पड़ गई और लेख जो है हम पूरा जो है वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि दिखने में काफ़ी लंबा है। इस गुफा को यहाँ पर मौजूद लेखों के कारण गौतमी पुत्र विहार कहा जाता है। यह लेख सातवाहन राजा श्री वशिष्ठ पुत्र पुलुआ में इनके राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में लिखा गया है, जिसमें गौरवशाली महाबलवान राजा श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी इनकी माता इस गुफा का निर्माण कर भिक्षु संघ को दान में दिया था, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी इनका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। जो हिमवत पर्वत, मेरु पर्वत, मदरा पर्वत के बराबर बल में था, असिका, असक, मूलक, सुरथा, कुकुरा, अपरांता, अनुप, विदर्भ, अंक्रावती के राजा, विंध्य, छवता, परिछत, सैया, कानागिरी, माचा, सिरिताना, मलया, महेंद्र, सीतागिरी, चकोर पर्वत के स्वामी होने का वर्णन किया गया है। सभी राजाओं के मंडल द्वारा इनकी आज्ञा का पालन किया गया है, जिनका चेहरा सूर्य की किरणों से खिले लोटों के समान सुंदर और पवित्र था, जिसके घोड़े तीनों सागरों का जल पी चुके थे, जिसका चेहरा पूर्णिमा के चांद के समान प्यारा और तेजस्वी था, जिसकी चाल उत्तम हाथी की चाल के समान सुंदर थी, जिसकी भुजाएं नागों के स्वामी पर्तों के समान मांसल, गोल, चौड़ी और लंबी थी, जिनका निर्भीक हाथ निर्भीकता प्रदान करने के लिए उंडेले गए जल से भीगा हुआ था, जो अपनी माता के प्रति असीम आज्ञाकारी था, जिसमें मानव गतिविधि के त्रिविध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय और स्थान का उचित निर्धारण किया, जिसने नागरिकों के सुख दुख में पूर्ण रूप से सहानुभूति दिखाई, जिसने शक, यवन और पल्लव वंश का नाश किया, जिसने न्याय के अनुरूप ही कर लगाया और प्रयोग किया, जिसने शत्रु को हानि पहुंचाने से परहेज किया, जिसने निम्न वर्ग और द्विज दोनों घरों का विस्तार किया, जिसने क्षत्रप वंश को जड़ से सफाया किया, जिसने सातवाहन वंश की महिमा को पुनर्स्थापित किया, जिसके चरणों को सभी प्रांतों में प्रणाम किया जाता था, जो अपने पूर्वजों की लंबी परंपरा से राजसी संगीत का विशेष अधिकार प्राप्त कर चुके थे, पारंपरिक ज्ञान का निवास स्थान, गुणी लोगों का आश्रय, सौभाग्य का आश्रय, अच्छे शिष्टाचार का स्रोत,
अद्वितीय नियंत्रण, अद्वितीय धुरंधर, अद्वितीय वीर, अद्वितीय ब्राह्मण, काम, केशव, अर्जुन और भीमसेन के समान पराक्रमी, निरंतर उत्सव और सभाओं में, उत्सव के दिनों में उदार, नभग, नहुस, जन्मेजय, सागर, ययाति, राम और अमरत्व से तेजस्वी, जो अपने शत्रुओं को अक्षय, अकल्पनीय और अद्भुत तरीके से परास्त करते थे। वायु, गरुड़, सिद्धब्बो, यक्षों, राक्षसों, विद्याधरों, भूतों, गंधर्वों, चारणों, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्रों और ग्रहों द्वारा लड़े गए युद्धों में अपने चुने हुए हाथी के कंधे से आकाश में गोता लगाते हुए प्रकट हुए, जिन्होंने इस प्रकार अपने परिवार को उच्च समृद्धि तक पहुंचाया। ऐसे गौरवशाली राजा श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनकी माता महादेवी गौतमी बालाश्री, इन्होंने एक पुण्य दान के रूप में तिरहु पर्वत की चोटी पर कैलाश पर्वत की चोटी के समान एक गुफा का निर्माण कराया, जिसे वहाँ के दिव्य महलों के समतुल्य बनाया। इस गुफा को महाराजा की माता और दादी महान रानी ने भद्दवनीय भिक्षुओं के संघ को दान कर दिया और इस गुफा के सौंदर्यीकरण के लिए अपनी दादी महान रानी को प्रसन्न करने और उनका सम्मान करने के उद्देश्य से उनके पोते दक्षिणापत स्वामी ने दान पुण्य अपने पिता को सौंपते हुए इस पुण्यदान अर्थात गुफा के बदले तिरनहु पर्वत के दक्षिण पश्चिम में स्थित पिसाजी पादक गांव दान कर दिया। सभी प्रकार के सुखों का त्याग। यहाँ पर गुफा क्रमांक 4 देखे, एक गुफा क्रमांक 4 जो है ये भी हमें वैसे ही दिखाई दे रही, लेकिन ये छोटी है और ये विहार नहीं बल्कि एक मंडप दिखाई दे रहा है। तो बाहर देखिए आपको यहाँ पर इसके जो शीर्ष है 2 स्तंभ पूर्णाकृति है और 2 स्तंभ जो है अर्ध उठाव आकार में है। इसके शीर्ष के ऊपर भी आपको यहाँ पर हाथी जो है हाथी दिखाई दे रहा है और हाथी के ऊपर सवार यहाँ पर जोड़े हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रानी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये गुफा देखिए कुछ इस प्रकार की है और एक छोटा सा ये सभा मंडप है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये इस प्रकार की गुफा क्रमांक 4 है। गुफा क्रमांक 4 के आगे यहाँ पर एक गुफा थी, शायद से यहाँ पर एक वाटर टैंक था। तो ये जो वाटर टैंक जो है यहाँ पर अधूरा दिखाई देता है, इसका काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए ये अधूरा दिखाई दे रहा है और इसके आगे हम आएंगे तो यहाँ पर हमें गुफा क्रमांक 6 दिखाई देगी, यानी 5 जो है वो अधूरी है और 6 भी यहाँ पर अधूरी दिखाई देती है। और ऊपर में एक लेक मौजूद है। पैसेज के पिलर के ऊपर यहाँ पर लेक जो है वो लिखा गया है। तो इस लेक की शुरुआत जो है सिदंग वीर गहपति नेगमस लेन, ऐसा हुआ है ऊपर की लाइन। और नीचे देय धम्म कुटुंबिनीय चस नंद सिरिय ओ वारको दुहुतु यसच पुरिस द ताव ओ वरको एवलेन चतु कभ नियुतु भिक्खु संग चातु दिस नि या चित, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो गहपति जो है जो जिसका नाम वीर जो है मतलब वीर नाम का जो गहपति है उसकी जो पत्नी है नंदश्री, इन्होंने यहाँ पर एक खोली और साथ ही साथ यहाँ पर जो कन्या पुरुष दत्ता है इन्होंने एक खोली जो है यहाँ पर दान दी है। और ये जो इन्होंने दान दिया है वो भिक्खु संघ के लिए दान दिया है, ऐसा वर्णन जो है ऊपर के लेख में आमतौर पर आया हुआ है। लेख देखने को नहीं मिलता, ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट जो है वो नहीं दिखाई देता। आइए यहाँ पर देखिए ये गुफा क्रमांक 8 का पोर्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक नीचे पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार का पानी का कुआं है और इसके आगे यहाँ पर देखिए ये एंट्री देखिए, इसकी एक कक्ष वहां पर भी है। यहाँ पर भी देखिए ये आमतौर पर मेडिटेशन चेंबर जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे है। इस गुफा में देखिए ये मेडिटेशन चेंबर। यहाँ पर भी देखिए
ये मेडिटेशन चेम्बर आप देख पा रहे हो गुफाओं के कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे। तो गुफा क्रमांक 8 और 9 शायद से 9 थे, दोनों एक साथ जुड़े हुए। यहाँ पर एक पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, देखिए काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर पानी जो है वो जमा हुआ है। और आगे यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 9 का ही हिस्सा है और ये गुफा क्रमांक 10 आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं गुफा क्रमांक जो हमने यहाँ पर 3 देखे थे उसी प्रकार का। ऊपर आपको ये पिलर दिखाई दे रहे हैं, 6 पिलर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पिलर है लोटी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये लोटी फॉर्म और इसके ऊपर भी यहाँ पर फिनिक्स के जो शिल्प है वो बने हुए हैं। अंदर आएंगे तो ये एक बड़ा विहार आपको दिखाई दे रहा है और इस विहार में जैसे हमने देखा यहाँ पर मध्य में स्तूप उकेरा गया था, लेकिन यहाँ पर एक शिल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक प्रतिमा दिखाई दे रही है। देखिए स्तूप बनाते समय कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कत आई होगी जिसके कारण स्तूप के जगह पर यहाँ पर इस प्रकार का जो शिल्प है बाद के समय में बनाया गया, यानी महायान परंपरा के जो यहाँ पर कारागिर थे या फिर उस समय पर जिन्होंने राजा श्री दिया उन्होंने इस प्रकार का शिल्प जो है वो बनवा के लिया है। ऊपर देखोगे तो आपको स्तूप दिखाई 3 स्तूप दिखाई दे रहे हैं, स्तूप की हार्मिका दिखाई दे रही है और 3 छत जो है इसके अंदर आमतौर पर देखे जा सकते हैं। और ये सारी की सारी खोलियाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक कक्ष देख सकते हो, ये इतने सारे कक्ष और काफ़ी बड़ा ऐसा ये हॉल दिखाई दे रहा है, ये विहार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो विहार है, विहार के बाहर भी हमें कई सारे लेख दिखाई देंगे। जैसे मैंने वर्णन किया शत्रपो सातवाहन हो, इन दोनों के लेख जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर नहपान इनका उल्लेख आया हुआ है। लेख की शुरुआत देखिए यहाँ पर सिद्धंग से होती है, सिद्धंग रायो श ह र त स शहरत स क्षत्रपस क्षत्रपस यह लिखा हुआ है। देखिए आगे ये न ह पा न स आय और नीचे स लिखा हुआ है। और ये दूसरी लाइन में देखिए ये दी ही तू यानी नहपान इनकी कन्या। और ये देखिए दीनिका दीनिका के पुत्र इनका उल्लेख आया हुआ है। उशवदत्त स जिनका नाम है उशवदत्त, नहपान इनकी कन्या और दीनिका का पुत्र उशवदत्त। और आगे देखिए कुटुम्बिनीय जो कि एक कुटुम्बिनीय है और कुटुम्बिनीय दुःखमिता जो है यानी यहाँ पर जो दीनिका का जो पुत्र है उशवदत्त और उनकी जो नहपान इनकी जो बेटी है दुःखमिता, इनके द्वारा दुःखमिता यह लिखा है। आगे देखिए देय धम्म यानी यहाँ पर जो कक्ष दान दिया है वो उल्लेख आया हुआ है। और ऊपर देखिए ऊपर भी लेख ये काफी बड़ा है। क्षत्रप नहपान इनके जो दामाद है उशवदत्ता जिसका अभी हमने लेख पढ़ा है, तो उनके यहाँ पर जो लेख है वो हमें देखने मिलते हैं। तो हम अभी इन लेखों की जो जानकारी है वे अगले भाग में लेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। मिलेंगे जल्दी।